बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में, जो कि हमने टैबुलेशंस डिस्कस किए हैं। उसमें ओरिजिनल टेबल क्या होता है और डेरिवेटिव टेबल क्या होता है। अब स्टूडेंट, टैबुलेशंस आपके पास क्या होता है कि आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा कि व्हेन वी आर डिवाइडिंग अवर ऑब्जर्वेशन इनटू क्लासेस एंड ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। टैबुलेशंस में आपने क्या कहा था कि व्हेन वी आर डिवाइडिंग अवर ऑब्जर्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ टेबल इन विच वी हैव द रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड द टैबुलेशन। कि जब आप अपनी वैल्यूज़ को टेबल में रोज एंड कॉलम्स की सूरत में प्रेजेंट कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड द टैबुलेशन। अब ओरिजिनल टेबल क्या है, डेरिवेटिव्स टेबल्स क्या है, वी आर डिस्कसिंग इन प्रीवियस लेक्चर्स कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड टेबल क्या है। तो स्टैंडर्ड टेबल रिक्वायरमेंट्स आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो कि मेन हमारे पास पॉइंट्स क्या होनी चाहिए, वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जिसमें हम कह सकते हैं कि अवर टेबल इज द स्टैंडर्ड टेबल। अब स्टैंडर्ड टेबल हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ओरिजिनल टेबल एंड डेरिवेटिव टेबल। अब आपने बताना है कि ओरिजिनल टेबल क्या होता है और डेरिवेटिव टेबल क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, नेम से ही पता चल रहा है। ओरिजिनल टेबल आपके पास जो आपकी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं वहाँ से जो ड्राइव करेंगे, वहाँ से जो टेबल बनेगा। और डेरिवेटिव टेबल्स क्या है कि आपने अपनी ओरिजिनल वैल्यूज़ को डराइव करना है, उसको मूव करना है। किस साइड पे मूव करना है ये अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ओरिजिनल टेबल। अब ओरिजिनल टेबल स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि इन अ ओरिजिनल टेबल डेटा आर प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म इन विच दे आर कलेक्टेड। यहाँ हमारे पास क्या होता है कि इन सेम फॉर्म, ये मैं आपको साथ साथ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि डेटा आर प्रेजेंटेड इन सेम फॉर्म in which they are collected। तो हमारे पास जो ओरिजिनल टेबल होता है, जो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ओरिजिनल टेबल, वो आपके पास क्या होता है कि इन ओरिजिनल टेबल डेटा आर प्रेजेंटेड। जो आपके पास डेटा होता है वो प्रेजेंट किया जाता है इन द सेम फॉर्म इन विच दे आर कलेक्टेड। और सेकेंडली अगर हम डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव्स टेबल्स को, तो देखें डेरिवेटिव टेबल नाम से ही पता चल रहा है कि जो आपने टेबल बनाना है वो आपके पास डराइव किया होगा। ये बेस कर रहा होता है ओरिजिनल वैल्यूज़ पे। जो आपने ओरिजिनल वैल्यूज़ या ओरिजिनल टेबल बनाया है उसको आपने डराइव करना है। अब ड्राइव किस में करना है, आप प्रोपोर्शन में कर सकते हो, आप रेशोज़ में कर सकते हो, आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं जिसमें आप ड्राइव करके अपना डेरिवेटिव टेबल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अब हमारे पास क्या आ जाता है कि हम कहते हैं इन अ डेरिवेटिव टेबल द डेटा आर नॉट प्रेजेंटेड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। डेटा इसमें ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं किया जाता। अगर वो ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड द ओरिजिनल टेबल। डेरिवेटिव्स टेबल्स आपके पास ओरिजिनल फॉर्म पे बेस नहीं कर रहा होता, बल्कि टोटल्स फॉर डिफरेंट क्लासिफिकेशन आपके पास द मीन्स, परसेंटेज, रेशियोज, प्रोपोर्शन आर प्रेजेंटेड इन डेरिवेटिव टेबल। आपके पास जो प्रोपोर्शन की सूरत में आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर रहे होते हो, प्रोपोर्शंस की सूरत में या रेशियोज़ की सूरत में या मीन्स की सूरत में, तो ये आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं एक्स्ट्रा। अगर आप इनमें प्रेजेंट कर रहे हो अपने डेटा को तो वो हमारे पास कहलाता है डेरिवेटिव टेबल्स। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस ऑफ द डेरिवेटिव टेबल एंड ओरिजिनल टेबल। इसी तरह हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि फ्रीक्वेंसी और कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी एंड कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी आपके पास अगर हम डिस्कस करते हैं तो आपको पता है कि आपके पास ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं। ठीक है, आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं वो कितनी बार आपके डेटा में अकर हो रही हैं, आप टैली मार्क्स लगा के चेक करते हो। टैली मार्क्स क्या होते हैं, आप लाइन लगा के चेक करते हो। अगर 1 टाइम है 1 2 3 4 एंड 5 को आप ऐसे डिस्कस करते हो तो 5 टाइम, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो बताती है कि जो आपकी वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल 3 वैल्यूज़ थी, वो डेटा में कितनी बार अकर हुई है। दैट इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये भी आपको डेटा को क्या कर देती है, लिमिटेड फॉर्म में कर देती है। लेकिन जो कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो, फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ फ्रीक्वेंसी आई है 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपने फाइंड करनी है तो इट्स मीन आप उसे कैम्युलेट करते जाओगे, फ्रीक्वेंसी को, अपनी फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करते जाओगे। जैसे कि आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, 5 में 1 ऐड करो तो क्या आ जाएगा 6 में 2 ऐड करो तो क्या आ जाएगा 8 में आप 3 ऐड करो तो आपके पास 11 में 1 ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 12। एंड दैट इज़ द कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी
इन विच वी हैव द टोटल इज़ 12। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी और कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है। एंड ओरिजिनल टेबल और डेरिवेटिव टेबल्स भी आपके साथ डिस्क्राइब कर दिया। आई होप स्टूडेंट आपको की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है कि ओरिजिनल टेबल क्या है, डेरिवेटिव टेबल क्या, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।